नमस्कार प्यारे सम्मानित किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट डॉक्टर निकुंज कुमार विजय। अभी आप देख सकते हैं ट्रेंच विधि 60 इंच पर बोया गया गन्ना है, जिसमें बुआई के उपरांत सिंचाई कराने का कार्य चल रहा है। ये देख सकते हैं आप। आज दिनांक 30 मार्च 2022 को तो किसान भाइयों, हमारे कई किसान मित्रों के क्वेश्चंस होते हैं कि कितना पानी ट्रेंच वाले गन्ने में बुआई के उपरांत लगाएं। तो देखिए, कम से कम आप आधी नालियों को भरिए, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा भूमि तो आप कोशिश करें कि आप सिंचाई के उपरांत या फिर सिंचाई से पहले बुआई के समय ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि भूमि में कम से कम दरारें खुलें, भूमि की पोरोसिटी बनी रहे। तो उस सब के लिए ह्यूमिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नेचुरल ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप पोटेशियम ह्यूमेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस किसान भाई यह सुनिश्चित करें कि जो भी कोई भी तत्व आप खेत में डाल रहे हैं, चाहे वो पीजीआर है, फर्टिलाइज़र है या इंसेक्टिसाइड, तो अच्छी और ट्रस्टेड कंपनी का ही इस्तेमाल करें। लालच में ना आएं और भूमि में अनर्गल उत्पादों का प्रयोग ना करें। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कई किसान भाइयों का एक क्वेश्चन और होता है कि गन्ने के ऊपर जो हम 2 सेट का टुकड़ा अमूमन मार्च अप्रैल में लगाते हैं ट्रेंच विधि में, तो उसमें मिट्टी कितनी लगाएं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये हल्की मिट्टी देख सकते हैं आप। 2 सेट 2 आंख का टुकड़ा है और ये इसमें हल्की मिट्टी लगाई गई है। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, बिल्कुल आप निश्चित रूप से देख पा रहे होंगे। बहुत हल्की मिट्टी, लगभग आधा इंच मिट्टी, जिससे कि गन्ने का टुकड़ा कवर हो जाए और हल्की सी नमी को लॉक करें, इतना काफ़ी है। ये देख सकते हैं आप गन्ने का टुकड़ा, तो बहुत हल्की मिट्टी इसके ऊपर लगी हुई है। लगभग आधा इंच से भी कम मिट्टी लगी हुई है। जो भी आपको फर्टिलाइज़र या फिर ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना है, वो अगर आपके पास में फर्टिलाइज़र बॉक्स वाला रेजर नहीं है, वाइडर स्पेसर या जिसे ट्रेंच ओपनर बोलते हैं वो नहीं है, तो आप गन्ने के टुकड़े लगवाने से पहले ही खाद डलवा दें, जो भी आपकी बेसल डोज है, और उसके बाद गन्ने के टुकड़े लगवाएं। उससे क्या होगा कि जो खाद की परत है उसके और जो हमने बीज का टुकड़ा, गन्ने का 2 आंख का टुकड़ा लगाया है या 1 आंख का, उसके बीच में हल्की सी मिट्टी की महीन परत आ जाएगी। क्योंकि जैसे ही हमारे लोग लाइनों में चलेंगे तो हल्की फुल्की सी मिट्टी, हल्का फुल्का सा खाद जो है ज़मीन के नीचे प्रेस हो जाएगा और हल्की फुल्की मिट्टी उस खा जाएगी, और उसके बाद में ऊपर 2 आंख का गन्ने का टुकड़ा या 1 आंख का गन्ने का टुकड़ा आएगा। तो किसान भाइयों, यह ज़रूर सुनिश्चित करें कि आप जब भी गन्ना बुआई कर रहे हों तो उसमें खाद पहले ही डलवा दें, या फिर जो ट्रेंच ओपनर आते हैं फर्टिलाइज़र बॉक्स के साथ में, उनका इस्तेमाल करें। उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। तो देख सकते हैं आप पूरा प्लॉट लगभग भरने की तरफ अग्रसर है। फिर उसके बाद इसमें 5 से 7 दिन बाद हल्की हल्की दरारें महसूस होने लगेंगी, और जब वो दरारें महसूस होंगी तो उस टाइम पर आप 2 कार्य कर सकते हैं। या तो आप पावर वीडर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की परत को भुरभुरा बना सकते हैं, या फिर जो लाइनों में आप ये देख पा रहे हैं ऊपर की पिट, ये जो गन्ने की लाइनें हैं, यहाँ पे आप सही से देख पा रहे होंगे बीच में पानी है, और इसके बाद में जो गन्ने के ये जो लाइनों के ऊपर जो पिट है भुरभुरी मिट्टी की, क्योंकि इस तक पानी नहीं जाएगा,
ये भी रहेगी। तो यहाँ में इस तरीके की हल्की हल्की गिरा देंगे पैर की सहायता से या फिर पाटे की सहायता से। जो भूमि में दरारें खुल गई हैं ये उन्हें कवर कर लेगा, और जो नमी वाली भूमि है उसके ऊपर भुरभुरी मिट्टी आ जाएगी। जब गन्ने का जमाव 100% हो जाए उसके उपरांत ही अगला पानी दें, अगर आपकी भूमि बहुत अधिक रेतीली नहीं है तो। अगर सामान्य भूमि है तो गन्ने के जमाव के उपरांत ही दूसरा पानी दें। अभी एक पानी आ गया, इसके बाद दूसरा पानी तभी लगाएं जब गन्ने का जमाव हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें किसान भाई ध्यान में का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। कई किसान भाई क्या करते हैं, जैसे ही खेत में दरार दिखाई देंगी उसके तुरंत बाद दूसरी सिंचाई करा देंगे, तो उसमें भारी मिट्टी में कई बार समस्या जो गन्ने की बढ़ है उसके ख़राब होने की आती है, जो अमूमन लगभग 50-60% किसानों को ये समस्या हर वर्ष फेस करनी पड़ती है। तो वैसी गलती आप ना करें। सिंचाई तभी कराएं जब जमाव आपका पूर्ण रूप से हो गया हो और लाइन दिखने लगी हों गन्ने की, उसके बाद में आप दूसरा पानी लगवा दें। और दूसरी सिंचाई जो करें, किसान भाई यह भी ध्यान रखें कि दूसरी सिंचाई जब भी करें तो वो हल्की सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, ये कुछ सावधानियां थी जिनका ध्यान रखते हुए आप ट्रेंच विधि से अधिक उत्पादन, अधिकतम उत्पादन आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रखने में संकोच महसूस हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे ही हमें समय होगा हम जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हम आप सबके लिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमारे स्तर पर हल हों, वो भी सही है। और अगर हमारे स्तर पर नहीं होते हैं तो हम एक्सपर्ट की सलाह लेकर उन क्वेश्चंस का निदान हम करें, यह हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो किसान भाइयों, आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।